हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल कॉमर्स का टीचर। आज हम करेंगे क्लास 11th अकाउंट का चैप्टर 8 जर्नल का पार्ट 23 और पार्ट 1 to 22 हमने कर लिए हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख लेना। पार्ट 23 में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 28। आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, D. Chand Delhi commenced business on 1st January 2019. His transactions for the month are given below. Journalize them. He will close his books on 31st March each year. ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन है। इसकी एंट्रियाँ करनी है हमको। तो आइए, फर्स्ट एंट्री है, इस आप लोकेशन याद रखना है, दिल्ली। ठीक है, इसमें ये जीएसटी वाली एंट्री है। तो 1 जनवरी की एंट्री है। कमेंस बिजनेस विद कैश, उसने बिजनेस स्टार्ट किया इतने कैश से 25,000 से। तो इसकी कैपिटल क्या इसकी एंट्री क्या बनती है? कैश अकाउंट डेबिट, कैश आया बिजनेस में, डेबिट वॉज कम्स इन टू कैपिटल अकाउंट, ये बनेगी इसकी एंट्री। अमाउंट कितना? 25,000। ठीक है, ये हुई एंट्री फर्स्ट। अब देखते हैं सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री है, ओपन बैंक अकाउंट विथ चेक फ्रॉम इज सेविंग अकाउंट। ठीक है, तो ये करते ये वाली एंट्री। इसमें क्या बोला था कि बैंक अकाउंट हमने ओपन किया विद चेक फ्रॉम इज सेविंग अकाउंट। सेविंग अकाउंट यानी क्या होता है? हमारी कैपिटल। तो ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा? मैंने बैंक में पैसा भरा, तो बैंक का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना? 2,25,000। 2,25,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री सेकेंड। अब देखते हैं थर्ड एंट्री। एंट्री नंबर थर्ड है 3 जनवरी की। बाउट गुड्स फ्रॉम रमेश एंड को दिल्ली प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। हमने 54,000 के गुड्स खरीदे। किससे? रमेश एंड को से, दिल्ली में रहता है वो, और CGST SGST 6% ईच। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट, परचेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू, अभी हमने पैसे दिए नहीं है, उसका नाम लिखेगा टू रमेश एंड को अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री बनेगी। अमाउंट कितना? 54,000 लिखा जाएगा। हमने परचेज इतने का किया। अब इसमें हमको कितने? 6% GST, 6% के हिसाब से, यानी 3240। तो 3240 इधर भी। ठीक है, CGST SGST। तो अब प्लस कर देगा अमाउंट 54,000 प्लस 3240 प्लस 3240। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? 60,480 रुपये। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री फर्स्ट। थर्ड वाली एंट्री हो गई हमारी। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री, 3 जनवरी की है वो भी। 3 जनवरी की एंट्री, सोल्ड गुड्स टू राजेश ऑफ ₹60,000, चार्ज CGST एंड SGST। राजेश को हमने गुड्स सेल किए 60,000 के, और उसमें CGST SGST लगा 6% ईच। ठीक है, तो ये करते हैं इस कंट्री को भी। किसको बेचे हमने? राजेश को। तो राजेश अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। अभी उसने पैसे दिए नहीं हमको, इसलिए उसका नाम लिखाएगा। और टू सेल अकाउंट, टू आउटपुट CGST अकाउंट, टू आउटपुट SGST अकाउंट। ठीक है, कितने का माल हमने सेल किया? 60,000 का। ठीक है, 60,000 में 6%, यानी सॉरी आपको दिखा नहीं होगा, 60,000 का माल सेल किया हमने, तो 60,000 पे 6%, यानी 3600, और यहाँ पे 3600। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा? टोटल अमाउंट हो जाएगा 60,000 प्लस 3600 प्लस 3600। टोटल अमाउंट हो जाएगा 67200। 67200। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री नंबर 4। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 7 जनवरी की। ये है हमारी 5th एंट्री। तो ये देखते हैं 7 जनवरी की एंट्री। बाउट गुड्स फ्रॉम राहुल चेन्नई प्लस IGST एट द रेट 12%, 65,000 का माल खरीदा। हमने परचेस किया राहुल से 65,000 का माल, चेन्नई में रहता है वो, और IGST लगी 12%। क्योंकि ये IGST लगी इसलिए क्योंकि ये कहाँ पे रहता है? जिसके ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम, दी चंद दिल्ली में रहता है, अपने माल खरीदा चेन्नई से। ठीक है,
तो इसकी एंट्री बनेगी परचेस अकाउंट डेबिट इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू राहुल, अरे मैंने पैसे दिए नहीं, टू राहुल अकाउंट। अमाउंट कितना 65,000, 65,000 में 12% तो 7800 तो प्लस कर देंगे 65,000 प्लस 7800, टोटल अमाउंट हो जाएगा 72800, 72800 हमको इतना अमाउंट देना मतलब। ठीक है, ये हो गई 7 जनवरी की एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 8 जनवरी की एंट्री है पेड वेजेस इन केस GST इज नॉट लीव्ड। वेजेस पेड किया हमने, उसमें GST नहीं लगाना है, ठीक है, ऐसा बोल रखा है। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सिंपल होती है, वेजेस हमारा एक्सपेंसेस होता है, तो वेजेस अकाउंट डेबिट होगा टू कैश अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट कितना 8,000। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री 8 जनवरी की। अब इसके बाद वाली एंट्री है वो 8 जनवरी की, वो भी देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू महेश कोची ऑफ ₹60,000 चार्ज IGST 12%। ठीक है, हमने सेल किया है महेश को, वो कोची में रहता है और 60,000 का माल किया है हमने उसको और IGST लगेगा 12%। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, महेश अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसका नाम उसका ही पैसे का लिखा हुआ ही नहीं दिए, उसने हमको दिए, उसका नाम लिखा जाएगा टू सेल अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। ठीक है, अमाउंट कितना 60,000 का माल सेल किया हमने उसको, 60,000 12%, 60,000 में 12 सॉरी 16,000 में 12%, अरे सॉरी 60,000 में 12% 7200। ठीक है, 7200, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट कितना लिखा जाएगा 67200। ठीक है, ये हो गई हमारी एंट्री 8 जनवरी की। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 10 जनवरी की। हाँ, तो 10 जनवरी की एंट्री है रिसीव्ड चेक फ्रॉम राजेश डिस्काउंट अलाउड ₹1266,000। हमको राजेश से पैसे रिसीव हुए, हमने उसको 1200 रुपये का डिस्काउंट अलाउड किया है और हमको मिले कितने 66,000 मिले। हमको लेने कितने थे पहले वो देखते हैं। हमने राजेश के यहाँ में गुड्स सोल्ड किए थे, हमको लेने थे उससे पैसे 67200, उसने दिए हमको कितने, हमने डिस्काउंट अलाउड किया है 1200 का, तो उसने हमको दिए कितने 66,000। ठीक है, इतने पैसे दिए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी 10 जनवरी की एंट्री बनेगी, चेक दिया है चेक। ठीक है, तो बैंक अकाउंट डेबिट होगा डिस्काउंट अलाउड अकाउंट भी डेबिट टू राजेश अकाउंट। ठीक है, कितने मिले हमको 66,000 इतने मिले हमको और 1200 रुपये का डिस्काउंट अलाउ किया, टोटल अमाउंट हो जाएगा 67200। ठीक है, ये हो गई मेरी एंट्री 10 जनवरी। ठीक है, अब देखते हैं 11 जनवरी की एंट्री, इसके बाद वाली 10th वाली एंट्री हो गई हमारी। अब देखते हैं 11 जनवरी की एंट्री, उसमें पर रखा है पेड टू रमेश एंड को डिस्काउंट रिसीव 2700 और दिए हमने उसको 51300। ठीक है, पहले हमको देने कितने थे इसको वो देखते हैं। देने थे हमको उसको 60480 और अभी हमने बस दिए कितने उसको 54,000 रुपये दिए और उसमें हमको डिस्काउंट उसने कितना रिसीव किया है 2700। ठीक है, अभी हमने वो बाकी के पैसे जो बाकी है अभी हमने दिए नहीं है सामान ने। ठीक है, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी रमेश अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट क्रेडिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड भी अकाउंट भी क्रेडिट। ठीक है, तो कितने दिए हमने इसको 513 इतने तो हमने दिए और 2700 को डिस्काउंट मिला, टोटल अमाउंट हो जाएगा 54,000। ठीक है, ये हो गई मेरी एंट्री 11 जनवरी की। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 12 जनवरी की। पेड रेंट एट द रेट ₹15,000 पर मंथ फॉर 3 months अप टू मार्च प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6% ईच। हमने रेंट पेड करी है 15,000 एक महीने की है और हमने दिए कितनी है फॉर 3 months अप टू मतलब मार्च तक दिए हमने। ठीक है, जनवरी से लेकर मार्च तक दिए हमने, प्लस CGST एंड SGST एट द रेट 6%। ठीक है, तो हम इसमें ऐसा तो लिख सकते नहीं लगते कि रेंट सिर्फ, क्योंकि हमने दी कब है उसको 12 जनवरी को,
यानी हमने हमने मतलब इस बिज़नेस स्टार्ट कब किया था 1 जनवरी को, ठीक है। ये मैं आपको पता है, फर्स्ट एंट्री हमारी ये रही, हमने 1 जनवरी को स्टार्ट किया था एंट्री ये, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि 31 मार्च को ही क्लोज हुआ है, ठीक है। तो 1 जनवरी से 3 महीना गिन लो तो मार्च तक होगा। तो अब उस हमने क्या इसको रेंट नहीं लिखेंगे, प्रीपेड रेंट लिखेंगे। हमने एडवांस रेंट दिए ना, जैसे महीने ख़त्म होने के बाद ही हम रेंट देंगे ना, इस जनवरी की भी हमने 3 महीने की एडवांस दे दी, तो इसकी क्या एंट्री बनेगी, प्रीपेड रेंट, ठीक है। प्रीपेड रेंट एडवांस दी हमने, इसमें प्रीपेड रेंट दिखाता है। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू, ऑफिस में इनपुट वो भी तो लगेगा, हाँ, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। दिए कितने हमने उसको, कितनी 15,000, यानी 1 महीने के। 3 महीने कितने हुए, 3 महीने के हुए 15,000 1 महीने के, ठीक है। 15,000 1 महीने के, 3 महीने के हुए 45,000। 45,000 में 6% यानी 2700। 45,000 पे 6% लगेगा 2700, और इस पर 6 2700, ठीक है। तो प्लस कर दो, 45,000 प्लस 45,000 प्लस 2700 प्लस 2700, तो कितना हो जाएगा 50,400, ठीक है, टोटल अमाउंट। ये हो गई हमारी एंट्री 12 जनवरी की भी। अब देखते हैं इसके बाद वाली एंट्री 15 जनवरी की। पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन केस ₹700, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस पेड किया, इसमें कोई बोल रखा नहीं है ना GST वगैरह दिया है कि नहीं दिया। ऑफिस एक्सपेंसेस है हमारा, तो इसमें GST नहीं लगती वैसे, ठीक है। तो क्या इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट कितना 700। ये हो गई हमारी एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 21 जनवरी की, ठीक है। 21 जनवरी की एंट्री है, सोल्ड टू राकेश दिल्ली गुड्स ऑफ ₹25,000, चार्ज CGST एंड SGST एट 6%, ठीक है। हमने राकेश को गुड्स सोल्ड किया, वो दिल्ली में रहता है, ठीक है। तो 25,000 का माल हमने सेल किया और उसमें CGST SGST लगेगी 6%। तो ये बनाते ही एंट्री करते हैं। इसकी एंट्री बनेगी राकेश अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। अमाउंट कितने का माल हमने सेल किया, 25,000 का माल सेल किया। 25,000 पे 6%, 25,000 पे 6% होता है 1,500 और 1,500, टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा 28,000, ठीक है। ये हो गई मेरी एंट्री 21 जनवरी की। और इसके बाद वाली एंट्री है 22 जनवरी की, पेड ऑफिस एक्सपेंसेस इन केस 500। अब जैसे इसमें दो बार ही आ गई है ऑफिस एक्सपेंसेस इन केस, तो ये भले आ सकती है ऐसी एंट्री, क्योंकि एक्सपेंसेस तो हमारे रोज़ के भी होते हैं ना, इसलिए वो कभी रोज़ की एंट्री करता होगा, इसलिए। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री वही बनेगी ऑफिस एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 500, ठीक है। ये हो गई हमारी एंट्री 22 जनवरी की। अब इसके बाद वाली एंट्री वो भी 22 जनवरी की देखते हैं। 22 जनवरी की है भाई, पेड टू राहुल बाय चेक डिस्काउंट ₹3200 दिए कितने हमने 61300, ठीक है। हमने ये वाली एंट्री है, राहुल को हमने दिए कितने 61300 और 3200 का वो डिस्काउंट रिसीव हुआ। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी राहुल अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू कैश अकाउंट, ठीक से, और बैंक अकाउंट, बैंक चेक से दिया है ना, टू बैंक अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। तो कितने दिए हमने उसको 61300 दिए, 3200 का हमको डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा, टोटल अमाउंट हो जाएगा 64500, ठीक है। ये हो गया हमारी एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं 25 जनवरी की, रिसीव्ड चेक फ्रॉम महेश कोची डिस्काउंट रिसीव्ड डिस्काउंट ₹1500 दिए कितने उसने हमको 65700,
ठीक है, हमने हमारे इसको यहाँ पे सोल्ड किए, गुड्स सोल्ड किए थे, कितने के किए थे 67200, और हमको उसने दिए कितने 65700 दिए, और 1500 का डिस्काउंट हमने रिसीव्ड मतलब दिया। ये डिस्काउंट सिर्फ लिखा हुआ नहीं, यानी तो मतलब हम जैसे रिसीव्ड हुआ हमको पेमेंट, तो हम जैसे डिस्काउंट अलाउ करते हैं और जब देते हैं तो डिस्काउंट को रिसीव्ड होता है। ठीक है, वो तो आप समझ जाना। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू महेश अकाउंट। ठीक है, कितने मिले हमको 65700 मिले, 1500 का डिस्काउंट लगा के टोटल अमाउंट हो जाएगा 67200। ठीक है, ये हो गई मेरी एंट्री। अब इसके बाद वाली एंट्री देखते हैं। ठीक है, ये इसके बाद वाली एंट्री है 27 जनवरी की। तो आइए देखते हैं 27 जनवरी की एंट्री है। राकेश दिल्ली रिटर्न गुड्स बिंग नोट एज पर सैंपल 2000 के गुड्स, यानी ये तो कुछ नहीं है, मतलब उसने बोला है कि 2000 के गुड्स उसने रिटर्न कर दिए राकेश ने। हमने राकेश को कितने का माल बेचा था, देखो यहाँ पे लिखा होगा एंट्री यही। हमने राकेश के हमें सेल किया था गुड्स 28,000 का, और उसने हमको रिटर्न कर दिया 2000 का गुड्स। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, इसकी एंट्री बनेगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राकेश। कितने का सेल्स रिटर्न किया उसने हमको 2000 का। 2000 का 6% क्या होता है, 2000 का 6% होता है 120 और 120। टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा हमारा, टोटल अमाउंट हम लिख दे 2240। ठीक है, ये हो गई मेरी एंट्री 27 जनवरी की। अब लास्ट एंट्री है इस क्वेश्चन की 31 जनवरी की। पेड सैलरी फॉर द मंथ 20,000, सैलरी पेड करी हमने। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सिंपल, कितना 20,000 20,000। ठीक है, ये हो गई हमारी सब एंट्रियाँ हो गई इस क्वेश्चन की, सारी एंट्रियाँ हो गई है। ठीक है, आपको हमारी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना भूलना ना। और आपको जो भी डाउट हो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है।